यादव जी को धोखा मिला चुनाव के पहले और चुनाव में। इसके बाद अब यादव जी उन नेताओं को चुन चुन कर देख रहे हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। पहले ठाकुर साहब ने धोखा दिया, फिर पांडे जी भी पीछे नहीं रहे। ठाकुर और पांडे ने मिलकर यादव जी को गंभीर धोखा दिया, चोट कलेजे पर मारी है। कहा जा रहा है यादव जी की तरफ से कि खंजर पीठ में घोंपा गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यादव जी की पार्टी में यह बड़ा सिंधमारी हुआ है, उससे हर कोई परेशान हो गया है। खुद यादव जी भी परेशान हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जवाब दिया जाए। खैर, वो कह रहे हैं कि हम हार कर भी जीत गए। यादव जी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाले यादव जी और बिहार वाले यादव जी दोनों की बातें कर रहे हैं। उधर लालू यादव और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, दोनों ही यादव जी को ठाकुर साहब से धोखा मिला, पांडे जी से धोखा मिला। बिहार में जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने उनका साथ छोड़ा, नीलम देवी उनका साथ छोड़ के चली गई, प्रहलाद यादव साथ छोड़ के चले गए, चौथे नंबर पर संगीता कुमारी भी साथ छोड़कर चली गई। इस सदमे से बिहार वाले यादव जी अभी उभरे भी नहीं थे कि राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश वाले यादव जी को बड़ा झटका लगा। आधा दर्जन से ज्यादा विधायक बागी हो गए, खुलकर विरोध किया और उनके पीछे बैठने वाले, देखिए बिहार में क्या हुआ कि यादव जी के घर में गिटार बजाकर गिटार के साथ जो ताल से ताल मिला रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, वो बाबू साहब धोखा दिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की पिछली सीट पर बैठने वाले यादव जी के पीछे वाले लोग बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे थे, सचेतक थे, व्हीप जारी करना उन्हीं को था, उन्होंने ही पल्ला बदल दिया, पांडे जी। और पांडे जी के जाने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा सवाल उठने लगा है। बिहार में तो यादव जी तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर साहब और पांडे जी को लेकर गद्दार वाली बात कही जा रही है। हालांकि ठाकुर साहब और पांडे जी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमने वोट किया है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया है, लेकिन लोकतंत्र में अंतरात्मा की परिभाषा बदल गई है। इसको कुछ लोग सौदेबाजी कह रहे हैं, कुछ लोग गद्दारी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं लालच कह रहे हैं। लोकतंत्र में जो अंतरात्मा की आवाज होती है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जगह पर वो डिफाइन करती है। किस अंतरात्मा को कौन सुनता है वो वक्त के साथ तय हो जाती है। अखिलेश यादव तीसरी सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारकर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखे थे, लेकिन यादव जी को झटका लगा। हालांकि उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम हार कर भी जीत गए हैं, हम हारे नहीं है बल्कि जीते हुए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए क्या कुछ कहा है वो बयान भी हम सुनाएंगे, वो पूरी लाइन भी हम बताएंगे, और उसके बाद क्या कुछ अखिलेश यादव के समर्थकों का कहना है, पांडे जी और ठाकुर साहब के समर्थकों का कहना है, किस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है। यादव जी के लिए क्यों कहा जा रहा है कि ठाकुर साहब ने धोखा दिया, पांडे जी ने तो गद्दारी कर ली। चलिए सबसे पहले हम आपको अखिलेश यादव की ही पूरी बातें बता देते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ हैं और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब जो लोग, जो पांडे जी, जो ठाकुर साहब अखिलेश यादव के साथ नहीं है, उनको कहा जा रहा है कि वो दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। अब सब कुछ साफ है, यह तीसरी सीट की जीत है। अखिलेश यादव की सीट, जो तीसरी सीट है, उनके उम्मीदवार भले ही हार गए हो, लेकिन इनका कहना है कि हम हारे नहीं है बल्कि हम तो तीसरी सीट भी जीत गए हैं। ये तीसरी सीट हम लड़े ही इसलिए थे कि हमारे अपने कौन है और हमारे पराये कौन है उनकी पहचान हो सके। और ये साफ हो गया कि जो हमारे सच्चे साथी हैं वो हर परीक्षा में हमारे साथ हैं, और जो लोग
अंतरात्मा की दुहाई देकर पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जाकर वोटिंग कर दिए, वो सीधे तौर पर उनकी पहचान हो गई और उनकी हार हुई और हमारी जीत हुई है। तो अखिलेश यादव ये बातें कह रहे हैं। अब जो दल बदलने वाले लोग हैं, इनको लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि दल बदलुओं को मार पार्टी से बाहर करें, टिकट भी उन्हीं को दीजिए जो वोट दे रहे हैं, जिनका इतिहास सबको पता है, फिर आप सिर पर चढ़ा रहे हैं। अच्छा हुआ बोझ घटा। इसमें कई चेहरे हैं और इन तमाम चेहरों में पांडे जी और ठाकुर साहब दोनों मौजूद हैं। हालांकि इसके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी बदलने वाले लोगों की जो चर्चा है उसमें कई नाम हैं। 7 नाम की हम चर्चा कर लेते हैं जो लोग पार्टी छोड़ कर गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के उन विधायकों का नाम जान लीजिए जो यादव जी को धोखा दिए हैं। इनमें मनोज पांडे ब्राह्मण है, राकेश प्रताप सिंह ठाकुर है, अभय सिंह ठाकुर है, राकेश पांडे ब्राह्मण है, विनोद चतुर्वेदी ब्राह्मण है, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य भी इस लिस्ट में शामिल है। जो लोग इस वक्त यादव जी के लिए ये पहचान करने वाले लोग थे, जिनके लिए अखिलेश कह रहे हैं कि हमने पहचान कर ली और तीसरी सीट जीत ली, जो अपने अंतरात्मा के नाम पर अलग हुए थे, इन लोगों की चर्चा की जा रही है। लेकिन जो लोग अखिलेश यादव के साथ रहे, उनके विरोध करके भी वो लोग सीधे तौर पे बता रहे हैं कि हम आपके साथ थे और आगे भी रहेंगे। तो इन 5 लोगों की जो गिनती हो रही है, ये 5 लोग अपर जाति से आते हैं और इन 5 ने ही धोखा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि बिहार के बाद यूपी में शुरुआत हुई, पहले अपर फिर बैकवर्ड समाज से आने वाले विधायकों ने भी यादव जी का साथ छोड़ा है और साथ छोड़ने वाले लोगों ने कहा है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पर हमने वोट किया है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।